बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शेखैन। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैजुल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर, जो कि आपके सवालों को जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज व्यूअर्स की तरफ से जो क्वेश्चन आया है वो है जी, मिसिज शफकात लाहौर से हैं। फरमाती हैं कि जी डॉक्टर साहब, ये एमेपिराजोल कैप्सूल हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब भी मैदे में तेजाबियत जो है, मेरे वाले साहब को भी थी, मेरे घर में है, तो ज़ाहिर है कि तजाबियत के लिए हम लोग रूटीन के तहत इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टर्म इस यूसेज में कोई हमें प्रॉब्लम हो जाए। डॉक्टर साहब, हमें प्लीज बताइए, इस बारे में रहनुमाई कीजिए। डॉक्टर फैज, ओवर टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैदे की तजाबियत की दो सूरतें थी जी। इसको थोड़ा सा हिस्ट्री पहले समझ लें जी। जी जी। आज से 30 साल पहले जो भी लोग शादियों पे या जहां भी उनको खाने का मौका मिलता था, तो वापसी पे कुछ चूरन वगैरह इस्तेमाल करते थे जी, कि ये किसी तरह हजम हो जाए। ठीक है। 1970-80 के बाद कुछ ऐसी तब्दीलियां आई कि हम्म। अब 20 गुना ज्यादा तेजाब लोगों के स्टमक में बनता है जी। जो मेरी राय है, गलत भी हो सकती है जी, जी जी। मेरी राय में जो सबसे ज्यादा तेजाब हमारा बन रहा है वो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जी। हम्म। लेकिन मुसीबत क्या है, जो भी मैदे का मरीज आए, अगर मैं उसको एंजाइटी स्ट्रेस की कोई मामूली सी दवाई देता हूं, तो मेरे दवाई देने से 2 मिनट के बाद वो खातून या मर्द मेडिकल स्टोर वाले को जाके पूछता है हम्म। कि ये दवाई किस चीज की है। और किसके लिए? ठीक है। वो बगैर सोचे समझे कहता है जी ये पागलों की दवाई है जी, ये नफसियाती दवाई है जी, ये नींद की दवाई है जी, ये अगर आप खाएंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तो फलानी तकलीफ है, ये दिमाग की क्यों दे रही है। इसको ठीक पहले ठीक। समझ लें जी। हम्म। एक वेगस नर्व है जी, हम्म। जो हमारे ऊपर से आती है, ये अंतड़ियों और मैदे को सप्लाई करती है जी। ठीक है। कुछ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो सबसे पहले खुशी और गमी का असर होता है वो स्टमक पे होता है जी। के पुरानी कहावत है, के हम जो पंजाबी लोग हैं, जब बहन भाई इकट्ठे होकर खाना खाते हैं तो लड़ते हैं जी। हम्म। तो हमें हमें कहा जाता था कि खाना खाते वक्त खुशी की बातें करें। यानी ये अक्लमंदी वाली बात थी कि मैदे हम्म। को स्ट्रेस आती है किसी गमगीन चीज से। सही। लोग नहीं मानते, 63% लोगों को एंजाइटी है। लोग मानने को तैयार नहीं कि सिर्फ एक विटामिन दिमाग में कम हो रही है, ये दिमागी मसला नहीं है, तो ये ये दिमागी पागलों मसला की नहीं है? तकलीफ नहीं। ओके। यस, इसका कोई ताल्लुक नहीं पागलपन से। हम्म। अब जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, एक सिरप है जी, जिसको हम सफेद चिट्टा शरबत बोलते हैं जी, मैदे की तजाबियत का। जी जी। फिर आज से 20 साल पहले एक कैप्सूल आ गया जी, ओमीपराजोल या एस ओमीपराजोल। जी जी। ये थी 20 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम। इसको समझ लें, अगर आपका डायग्नोसिस हो जाए कि आपको स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैदे का मसला है, आप जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन पहले रूल आउट करवा लें, पहले रूल आउट करवा ले। रूल आउट करवा लें कि आपका एंजाइटी स्ट्रेस तो नहीं है। वो भी किसी क्वालिफाइड अगला, डॉक्टर से करवाए। यस, क्वालिफाइड डॉक्टर से। ठीक है। अगला सवाल, लोग कहते हैं जी मुझे पता है जी मेरा नुकसान हो गया है, मेरी औलाद का कोई मसला है जी, मेरी बीवी का कोई मसला है, उनको गालियां निकालते हैं जी, इसी वजह से मुझे डिप्रेशन है जी, फलां फलां है। इसका कोई तल्लक नहीं। एंजाइटी स्ट्रेस के फैक्टर्स वो नहीं है जो हम समझते हैं जी, ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बाज़ औक़ात हमें इसकी समझ नहीं लगती। मुसीबत क्या है, अगर मैं ये कहूं कि ये नफ्सियाती मसला है, तब भी दवाई नहीं खाते। हम्म। अगर कहूं, इशारा करूं कि ये ज़हन में एक विटामिन कम हो रही है, जैसे ही इशारा करता हूं वो उठ के भाग जाते हैं जी। हमारा क्या ताल्लुक जी दिमाग के साथ।
हमें तो मैदे में तकलीफ है। हमें तो उसकी एसिडिटी है जी, हम तो वो शिकायत लेकर आए हैं आपके पास। तो यानी मेरी सारी क्वालिफिकेशन और सारा इल्म जाया हो गया जी। तो डॉक्टर साहब फिर ऐसी तो सूरत में क्या, ये दिस मेडिसिन इज गुड, लेकिन इसको कोई डॉक्टर से पूछे बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जी। ठीक है। एक मजे की बात सुन लें, ये तजाबियत कम करने के लिए लेते हैं, और ये खुद रिबाउंड एसिडिटी करती है जी। खुद दोबारा रीबाउंड। उससे ज्यादा एसिड बनता है जी। फिर इसके साइड इफेक्ट सुनते जाएं जी। जी जी। ये सबसे ज्यादा सर दर्द करती है जी। इस दवाई के खाने के बाद सर दर्द होता है जी। ठीक है। फिर इससे मोशन भी लग सकते हैं जी, ये इसी दवाई की वजह से। फिर इसकी अपनी ड्रग इंटरेक्शंस हैं जी। ठीक। यानी जिस काम के लिए आपने इस्तेमाल किया, वही ये सबब पैदा कर देती है। ठीक। और आखिर पे जो इससे भी ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट है वो सुन लें। जब आप कैप्सूल खाते हैं तो ये मैदे से अंतरियों में चली जाती है जी दवाई। हम्म। आपका आयरन, आपका जिंक, आपका कैल्शियम, आपका विटामिन B12, ये चारों हजम नहीं होते जी। ओके। ये जिस्म चारों को अपने अंदर इस्तेमाल नहीं करता जी, एब्जॉर्ब भी नहीं करता जी। हम्म। तो ये नुकसानात हैं जी। नुकसान आते हैं बस। तो आज नुकसानात हैं। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये होगा हमारी जो सेशन है, जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, तो ये तो अवेयरनेस सेशन है टू एजुकेट द पेशेंट्स, कि भी आप सबसे ज़्यादा फोकस उसमें यह है कि ऐसी जो भी मेडिसिन है दे आर गुड, लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब से, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के मशवरे से उससे इस्तेमाल करें। अगर आप उसको अपने घर में रखी हुई है और जब थोड़े से सिम्टम आए थोड़ी सी दवाई ले ली वक्ती तौर पे, तो उसका इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर ये साइड इफेक्ट आपको क्योंकि पता नहीं है, ये आपको इन द लॉन्ग रन आपको नुकसान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आप उसमें मजीद कोई ऐड करें? खुद बहुत खुद बहुत मैंने औरतों के मुंह से सुना जी कि मुझे 20 साल हो गए हैं जी, जब भी कोई तजाबियत होती है मैं ये कैप्सूल 6-7 दिन खा लेती हूँ, जी जी। बगैर किसी मशवरे के, बगैर पूछे, कई कई साल। यानी वो दूसरी दवाई जो एंजाइटी की है वो नहीं लेनी, कि हम्म। वो दिमाग की दवाई है जी। वो लग गई तो कहते हैं जी आप पागल हो जाओगे। क्वालिफाइड लोग आपका नुकसान नहीं करना चाहते जी, नहीं करना चाहते हैं। समझ लें। बड़ी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपके साथ सही बात है, कि बड़ी अच्छी हमने बात आपको जानबूझ के दवाई देनी है जी। है, सही बात। तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें की हैं। आई होप मैडम आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब हमारे इस सेशन का अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मकसद इस अवेयरनेस सेशन हमारा, इसका मकसद ये कतई तौर पे ये नहीं है कि दिस इज नॉट ए गुड मेडिसिन। दिस इज गुड मेडिसिन प्रोवाइडेड कि आप डॉक्टर्स के मशवरे से लें। खुद लेंगे तो ऑब्वियसली और इसको मुसलसल लेते रहेंगे, इसके बहुत इफेक्ट्स हैं लाइक अदर मेडिसिन। डॉक्टर साहब आपके हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को बताने का बहुत शुक्रिया। अबाउट द मेडिसिन एंड द मेडिकेशन।